नमस्कार, शाम की 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सिटी की खबरों का फटाफट अंदाज। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले सीएम अशोक गहलोत, देश में नफरत और हिंसा का माहौल है, अहिंसा से बदलेगी देश की तस्वीर, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे युवा। यात्रा का जो कोरा है, जब निकलेगी यात्रा तो पूरे देशवासी इसको साथ देंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होंगे, फिजिकली भी होंगे और भावना के साथ भी होंगे। और ये मकसद जो है वो पूरा होगा, क्योंकि दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर तो कुछ कदम उठाएगी उम्मीद करते हैं। हालांकि फाशिस्टी लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। कितना क्या दबाव पड़ेगा, कितना क्या कर पाएंगे लोग, टाइम बताएगा। हम अपने मकसद के ऊपर कायम हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र पर जमकर हमला बोला, कहा कि महंगाई को लेकर पूरा देश चिंतित है। रोजगारी को लेके जीएसटी का जो इन्होंने तमाशा बना रखा है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है और घबराया हुआ है, क्योंकि महंगाई की मार कमर तोड़ चुकी है लोगों की। भगवान नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, दो का नाम लूंगा मैं, कि दो ही देश चला रहे हैं। वहीं सीएम ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि आज 75 साल बाद हम कहां पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर कहा कि पंडित नेहरू के बगैर अमृत महोत्सव की कोई कल्पना कर सकता है क्या। केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि इनके इरादे तो कहाँ पहुंचे, आज़ादी मिली जब हमें तो हम क्या थे यहाँ पर, सुई नहीं बनती थी। 33 करोड़ लोग रहते थे, आज 135 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि पंडित नेहरू कि बगैर अमृत महोत्सव की कोई कल्पना कर सकता है? इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। सीएम ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी के दिल में कोई नफरत नहीं है, मैं उनके साथ रहा हूं, ना नफरत ना घृणा और ना ही उनके अंदर गुस्सा है। राहुल गांधी को टारगेट बना दीजिए, और ये हमेशा करता है। जब जनसंघ था ये पार्टी थी, तब इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। हमेशा प्रयास किया नंबर 1 को कैसे डैमेज करें। राहुल गांधी जी को भी कोई कमी नहीं रखी है। तो राहुल गांधी के दिल में ना नफरत है, मैं उनके साथ रहा हूँ 7 वर्ष तक गुजरात के अंदर। वो बहुत ही प्यारा इंसान है, ना नफरत, ना घृणा, ना गुस्सा उनके अंदर है। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो हम सब मिलकर राजनीति में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, सब मिलकर कोई कमी नहीं आने देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। एक चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए 19 के अंदर, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम चाहते हैं कि वो अगर अध्यक्ष बनते हैं, हम सब लोग मिलके राजनीति में कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, सब मिलके हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी और चुनौती जितनी भी है उसका मुकाबला करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया नफरत के कारण। वो चाहते हैं कि मैं अपने देश को नफरत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। राहुल गांधी ने अपनी दादी को खोया आतंकवाद का मुकाबला करते करते। राहुल गांधी जी ने अपने पिता को खोया नफरत के कारण से। वो चाहता है कि मेरे पिता को खोया है नफरत ने, और मैं अपने प्यारे देश को नफरत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा। रामलाल शर्मा ने कहा कि जनहित के कामों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। रामलाल शर्मा बिजली कटौती को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, गुटबाजी फैलाने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। किसके जन्मदिन के ऊपर कौन गया कौन नहीं गया, एक दूसरे को लिस्टेड करने के काम कर रहे हैं। कौन नेता जन्मदिन के ऊपर बधाई देने के लिए नहीं आया, जो पहले उस गुट के अंदर माना जाता था, अब उसको उपस्थिति नहीं होना, ये शंकाओं के घेरे में है। तो इन तमाम
आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का काम ही कांग्रेस करेगी, या जनहित के कामों का, या वर्तमान में प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर के अंदर जन समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार काम करेगी। जयपुर सचिवालय में पर्यटन विभाग की बैठक हुई। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बैठक ली। बैठक के बाद बोले मंत्री विश्वेंद्र सिंह, हर जिले में 2 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सभी विधायकों से राय ली गई है। अब जल्द इन्हें डेवलप करने का काम किया जाएगा। सीएम साहब की बजट घोषणा है कि हर जिले में हम नए 2 पर्यटक स्थल डेवलप करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जानते हो इतना बड़ा क्षेत्र है और पूरा प्रदेश में बनाना हमको डाल टाइम तो लगता है। निश्चित रूप से अक्टूबर के एंड तक हम लोग बढ़ेंगे। राजस्थान के कोटा में 11 से 12 सितंबर को डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने वाला है। देश भर से कई बड़े बड़े उद्योगपति इस दौरान कोटा पहुंच रहे हैं। वहीं मल्टीनेशनल कंपनी भी इस डिफेंस एक्सपो का हिस्सा बनने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर हो रहे इस डिफेंस एक्सपो को कोटा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। हमारी कोशिश है कि डिफेंस की बड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई दोनों मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं। कोटा के अंदर इंडस्ट्रीज का आने की संभावनाएं ज़्यादा है। उन संभावनाओं का एक्सप्लोर करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्री दोनों बैठकर एक बेहतर परिणाम की ओर बढ़ेंगे। भीलवाड़ा में भी एक किराना व्यापारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई बाजार नंबर 2 में स्थित एक बड़े किराना व्यापारी की हुई है। इस कार्रवाई में कई पर्चे मिले जिसमें लाखों रुपए का हिसाब है। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के हिराता फला माली गांव में महिला का शव कुएं में मिलने से सनसनी। एक दिन पहले पति पत्नी के बीच में कहासुनी हुई थी। इसके बाद पत्नी घर से चली गई थी। महिला की मौत पर पीहर पक्ष ने आक्रोश जताया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नगर परिषद की ओर से आज शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान बाजार में दुकानदारों में हड़कंप मचा और लोग अतिक्रमण दस्ते को देखकर दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को अपने आप ही हटाकर दुकान के अंदर रखने लगे। जो अतिक्रमण है उस पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई केस होगी जिसमें पिक एंड चूज की थोड़ी मेरे स्टाफ के द्वारा या अन्य जो संयुक्त ऑपरेशन में किसी अन्य विभाग शामिल है जिसको कि आप यूआईटी कह रहे हैं, वो उसके स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे या फील्ड टीम के स्तर पे कोई चूक है तो निश्चित रूप से उन पे वो कार्रवाई के लिए जिम्मेदार रहेंगे। उनके अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। इस तरह का कोई सिंगल प्रकरण भी पाया जाता है जिसमें इंक्लूडिंग माई स्टाफ एंड यूआईटी ऑल्सो। टोंक के विश्व प्रसिद्ध दिग्गी कस्बे में जल झूलने एकादशी पर हुआ धार्मिक आयोजन गंभीर सवालों में आ गया है। लोगों का आरोप है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों में अश्लील डांस क्यों करवाए गए। सागवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 6 वारदातें कबूल की। अलवर की पॉक्सो अदालत नंबर 3 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया। कोटा शहर के तलवंडी इलाके में घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर दंपत्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सूचना संकलन, इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लगे रहे। 4 दिन के बाद हमने सफलता हासिल करी और जो मुलजिम है गजेंद्र उर्फ सन्नी डॉन जो अपने आप को कहता है, इसका उद्देश्य था कि ये अपनी दिन में जाए एक दहशत पैदा करे ताकि आगे भी इस प्रकार के प्रयास कर सके। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र के कोलारी थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने अपने साथ शादी का झांसा देकर लगातार 1.5 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एक मामला सामने आया। सीकर के नीमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक चोरी की बाइक भी बरामद की। बारा के छबड़ा में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश देकर 40 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। मौके पर शराब बनाने की 15 भट्टियों और 8,500 लीटर वॉश नष्ट किया। जालौर के सांचौर में माता रानी भटियाणी ज्वेलर्स के यहां ज्ञात बदमाशों ने ताले तोड़कर 2.5 किलो चांदी, 2 किलो सोना, 30,000 रुपए की नकदी बरामद किया। सवाई माधोपुर के मौली में अवैध बजरी परिवहन पर चला पुलिस का डंडा। निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर बड़ी कार्रवाई। दर्जन भर से अधिक बजरी वाहनों को जब्त किया। 6 से अधिक डंपर और ट्रेलर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त।
सीकर के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव का पारोड़ा में तेजा जी महाराज के मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर का मेन गेट तोड़कर वहां रखा दान पात्र चोरी करके ले गए। बांसवाड़ा शहर में विवाहिता की चाकू मारकर हत्या के मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या के आरोपी को गुजरात के झालोद से गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना से चोरी कर ला रहे बाइक धौलपुर कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर दबोचा। अवैध हथियार और कारतूस समेत चोरी की बाइक बरामद। टोंक के डिग्गी कस्बे में जल भूमिनी एकादशी पर बीते दिन पर्यटन विभाग और 2 अन्य ट्रस्ट के सहयोग से भव्य आयोजन किया गया। डांसर महिलाओं के नृत्य को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। लाडनू के निम्बी जोधा में मेडिकल स्टोर की दुकान में चोरी की वारदात। लोहे का शटर तोड़कर घुसे अज्ञात चोर दुकान में गले में पड़े नकदी, एलईडी कैमरे की हार्ड डिस्क समेत नकदी पर हाथ साफ। जयपुर शहर में वाहन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ स्पॉट्स चिन्हित किए हैं। पुलिस टीमों ने जाल बिछाकर ट्रैप भी किया। पुलिस ने वाहन चोरी के वारदातों में लिप्त शातिर वाहन चोरों को चिन्हित करके उनका रिकॉर्ड जुटाया। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जालौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रानीवाड़ा में करंट से महिला की मौत का मामला सामने आया है। 8 घंटे के बाद भी शव को परिजनों ने नहीं उठाया है और परिजन अब कर रहे हैं अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी खेत मालिक की गिरफ्तारी की मांग। वहीं बिजली विभाग के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा है। एएसपी दशरथ सिंह और एसडीएम समेत 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, करंट से महिला की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। परिजनों ने 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, शव नहीं उठाया है। गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं आरोपी के परिजन। साथ ही साथ लोगों का गुस्सा फूटा है बिजली विभाग के खिलाफ और एसडीएम समेत 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। तो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा है। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। करंट से मौत का मामला, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक परिजनों ने शव नहीं उठाया है और वजह ये कि परिजन अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी खेत मालिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सिटी की खबरों का। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में अनंत चतुर्दशी को निकलने वाली गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा डीजे बजाने की अनुमति नहीं देने को लेकर श्री गणेश उत्सव समिति सदस्यों में नाराजगी व्यक्त। डीजे की अनुमति नहीं है। अब अनुमति क्यों नहीं है, इसका जो मुख्य कारण है ये प्रशासन भी स्पष्ट नहीं कर पाया। जहाँ तक अनुमति नहीं मिलने का और डीजे नहीं बजने का सवाल है, तो ये तो जनता फैसला करेगी कि डीजे बजेगा या नहीं। जो जनता का फैसला वो हमारा फैसला। समिति जनता के साथ है, जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और जो जनता का फैसला होगा वही अटल निर्णय है। रेनवाल करड़ रोड पर स्थित डंपिंग यार्ड में लंपी वायरस से संक्रमित मृत मवेशियों को डाला जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रेनवाल करड़ मार्ग को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया और रेनवाल पालिका अध्यक्ष और रेनवाल अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और हमारे परेशान हो गए हम बहुत ज्यादा। मैं नहीं हो गया, मैं तो परेशान होते हुए। और यहाँ वो टैंक भी नाक के जाते टॉयलेट वाला गटर का बोल टैंकर चेयरमैन आया नहीं अभी तक। भीदासर तहसील के ग्राम सारंगसर की राजीव बस्ती स्थित राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और परिजनों ने अध्यापक के तबादले को लेकर 3 घंटे तक स्कूल का ताला नहीं खोलने दिया। स्कूल के बच्चों और परिजनों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। बच्चा कहीं करे फिरता फिरे 70 बच्चा ऐसा हमारे कहना भाई। 70 बच्चा की कोई व्यवस्था को नहीं पढ़ाने की। हमारी मास्टर की ऐसा मीना जी कुछ रखो जमा और रखो जमा पानी लेने 1 महीना हुए बंदा गया। हमारा बच्चा सीखे है, कोई शिक्षा दिया कि टाइम पाता पान के थे पानी करे ग्राम स्कूल भेज दिया सर। पान में आटे रखो जमा मास्टर की मांग है हमारी। सीकर के नवलगढ़ रोड पर पिछले कई सालों से होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के आज 15वें दिन भी धरना जारी रहा। लोगों ने प्रदर्शन कर पूर्व विधायक नारायण सिंह को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की। तो सारे लोग पानी के अंदर 2 घंटे तक पैदल चले हैं। हम प्रयासरत हैं
सभी से मिल रहे हैं, सुभाष बहरिया जी से भी मिले हैं, नारायण सिंह जी से मिले हैं, दोनों पूर्व मंत्री हैं। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, कुछ काम कर नहीं रहा है। इसलिए हम उसको जगाने के लिए और तेज संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के गेहुली गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक का तबादला होने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों ने 7 दिन में ही आज दूसरी बार स्कूल गेट को ताला लगाकर सड़क को जाम किया। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 22 में से 10 टीचर हैं, 12 पोस्टें खाली चल रही है और 10 है, उनमें से भी 2 टीचर सरकारी काम में लगे रहते हैं, तो 8 बच्चे में टीचर। जब पहले सड़क जाम की, रोड जाम किया, यहाँ सब ग्रामवासी आए थे, बच्चे थे, तो श्रीमान तहसीलदार साहब यहाँ पहुँचे थे। उस तरीके से बात की तो उन्होंने कहा कि गोपाल जी मेरे हाथ में कोई कुछ नहीं है और मैं आसपास से टीचर लगा दूंगा, तो उन्होंने एक भी अभी तक कोई टीचर मिल गया। जानगढ़ क्षेत्र में लंपी बीमारी से हो रही गायों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शहर के मुख्य बस स्टैंड पर सड़क मार्ग जाम कर दिया। बजरंगी गौ सेवा समिति के लोगों ने मृत गाय को सड़क पर रखकर सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया। नगर परिषद पशु पालन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। जो ये बीमार गौवंश है, जिनकी इतनी हालत खराब है, जिनमें लाखों कीड़े पड़ चुके हैं और बदबू मारने लगे हैं, तभी नगर परिषद का एक ही कोई अगर उनको कॉल करता है तो एक ही बात बोलते हैं, हमारे तो मरे हुए का जिम्मा है, जिंदा का कोई जिम्मे नहीं है, और जिंदा भले ही मरे तब उठा के ले जाएंगे। तो हमारी एक ही मांग है सुजानगढ़ ये नगर परिषद से और प्रशासन से कि इनकी रखने की व्यवस्था और इनकी इलाज की व्यवस्था करेगी, जब ही हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। जयपुर पुलिस ने करणी विहार इलाके में टिम्बर शोरूम में हुई डकैती का पर्दाफाश किया और वारदात में शामिल व्यापारी के नौकर समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मोबाइल टीम है, टेक्निकल टीम है, सभी को लगाया गया, सारी टीमों को एक्टिवेट किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए, गहनता से पूछताछ की गई। अनुसंधान करने के बाद सारे अपराधियों को नाम देखकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी अपराधी जयपुर के बाहर के हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं और आदतन अपराधी हैं। अग्रिम अनुसंधान जारी है, बाकी बचे हुए अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास और रिकवरी के प्रयास जारी हैं। अलवर बाबू शोभाराम कला कॉलेज में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हकमुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधाना प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास को ज्ञापन दिया। कॉलेज प्रशासन को 4 दिन का समय दिया है। यदि ये 4 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो ये छात्र यहाँ जो हैं, इनसे भी अधिक संख्या में हम लोग कॉलेज पे अनिश्चितकालीन तक के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अलवर क्षेत्र के तुलेडा रोड पर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग द्वारा कराई जा रही पानी के बोरिंग के कार्य को रुकवा दिया और ग्रामीण वासी ने तुलेडा रोड पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कृषि आदान अनुदान राशि की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना 16वें दिन भी जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। डूंगरपुर के धमोला थाना क्षेत्र के झरनी गांव में बिजली के पोल पर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा रहे एक ठेकाकर्मी लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन शट डाउन लेकर काम कर रहा था। सीकर के नीमका थाना इलाके के ग्राम चौकड़ी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। केकड़ी में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर बस की चपेट में आने से 2 बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को सरवाड़ अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में नाले में फंसा युवक करीब 30 फीट नीचे बह रहे नाले में गिरा युवक करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। युवक को सकुशल निकाला बाहर। चित्तौड़गढ़ में 3600 ग्रेड पे और जिला स्थानांतरण की मांग पूरा होने पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। लोहावट ब्लॉक के पल्ली में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने के बाद आज लोहावट आगमन पर कई शिक्षक संगठनों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया। सम्मान तो व्यक्ति को मिलता ही रहता है, लेकिन सम्मान को अक्षुण्ण बनाने का दायित्व भी हमारा है। हम उसको आगे किस प्रकार से रखेंगे, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ, जो मुझे सम्मान मिला है उसको मैं जैसे पहले काम किया था उससे और अच्छा काम करके। नागौर जिले के लाडनू में सफाई व्यवस्था और आवारा सुअरों को लेकर दिए गए नोटिस बेअसर।
सुख आश्रम के पास दिन भर लगा रहता है गंदगी का ढेर। आसपास के लोग गंदगी और दुर्गंध से परेशान हैं। नोटिस का भी कोई असर नहीं है। इसमें ऐसा है कि सर ये दिन प्रतिदिन ये सूरों का यहाँ पे जाम लगा रहता है दिन भर, और कचरा इतना पड़ा रहता है कि आपके सामने है देखो। और हमने दिन भर इनकी शिकायतों पे शिकायत करते हैं, कोई इसका अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। इतनी गंद दूर दूर से जाती है, आप यहाँ आके देखो तो आपको बताएगा। इसके सामने ये सुख आश्रम है, यहाँ पे लोग सुबह शाम यहाँ पे भ्रमण करते हैं, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है सर। ब्यावर के ऐतिहासिक 3 दिवसीय तेजा मेले के समापन के मौके पर राठी पवेलियन पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर जमकर धूम मचाई। दर्शकों ने भी कलाकारों को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साहवर्धन किया। झुंझुनू के खिचड़ी के पास गाडराटा में बाबा सुंदरदास का लक्खी मेला शुरू हो गया है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाकर सुरक्षित, संरक्षित और समयबद्ध यात्रा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अगस्त महीने में प्रारंभिक यात्री आय से 246 करोड़ 43 लाख प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी तक किसी भी एक महीने में सर्वाधिक प्रारंभिक यात्री आए हैं। इसके साथ ही माल लदान में किए गए अभिनव प्रयासों से रेलवे पर अगस्त महीने में 13.75 मिलियन टन माल लदान किया गया। समय अनुसार चलाने और अधिक माल लदान में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। उत्तर पश्चिम रेलवे आय अर्जन, माल लदान और समय पालनता में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है और प्रथम स्थान पर कायम हो रहा है। इस माह तक लगभग 14 मिलियन टन का माल लदान किया गया है, जो कि विगत वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 25% अधिक है। सीकर शहर में श्री श्याम सत्संग समिति के तत्वाधान में 53वां वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज पदयात्रा गाजे बाजे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुराना दुजोद गेट स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंचे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया आज सवाई माधोपुर जिले की खंडार क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने खंडार पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान पंचायत समिति क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विकास के विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। हत्या में शेष आरोपी और मुआवजा देने की मांग को लेकर परिजनों की ओर से ज्ञापन दिया गया। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर बागोड़ा के दौरे पर हैं। यहाँ पंचायत समिति भवन में जन सुनवाई करते हुए पाराशर ने आश्वस्त किया कि सायला से बागोड़ा के बीच सड़क निर्माण का कार्य जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। बाड़मेर जिले के रघुनाथ महाराज और हिंगलाज माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी जो सदियों से मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उन्होंने मंदिर परिसर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लंपी ने जहां एक और परेशानी बढ़ाई हुई है, वहीं पशुपालकों से आग्रह करते हुए कहा गया कि पशुओं में गांठ फूटने के मामले सामने आए तो तुरंत ही उसका उपचार कराएं और पशुओं पर मक्खी बैठने से बचाएं। सभी पशुपालकों से निवेदन है कि यदि कोई ऐसे पशु है जिनमें गांठ फूट गई है तो ऐसे घाव को नियमित रूप से दवाई से धोने और उस पर मलम लगाएं और मक्खी से बचाव करें। मक्खी बैठने पर गाँव में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। जल झूलनी एकादशी पर मुंडावर कस्बे के 3 मंदिरों से ठाकुर जी के डोले निकाले गए। डोले खोरी मोहल्ला के पुजारी मंदिर, पुरोहित मंदिर और सागर में लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकाले गए। जालोर शहर में खानपुरावास के घनश्याम राज मंदिर तिलक द्वार के अंदर सुथार समाज के कृष्ण मंदिर, माली समाज के ठाकुर द्वारा कंसारा समेत विभिन्न समाजों की ओर से रेवाड़ी निकाली गई। नीमका थाना समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल झूलनी एकादशी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। गणेश्वर तीर्थ धाम गालव कुंड पर करीब 30 मंदिरों के ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। धौलपुर के सर्वपुरा नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित किए गए जा रहे 7 दिवसीय महाकालेश्वर मेले में जमकर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। मेले में श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन करके मत्था टेककर मन्नत मांग रहे हैं।
जयपुर के बस्सी उपखंड क्षेत्र में जल झूलने एकादशी के अवसर पर बस्सी क्षेत्र में जगह जगह ठाकुर जी को नगर भ्रमण और नौका विहार करवाया गया। सीकर के फतेहपुर के जैन मंदिर में 10 लक्ष्मण पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जैन मंदिर में किया गया। आरती सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। रोटरी क्लब जालोर और पुलसा ज्वेलर्स के संयुक्त प्रयास में मकबूबा की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 65 यूनिट का रक्तदान।